इस्कॉन जो तंत्र है, जो संस्था है, इसमें जैसे अमोघ लीला जी किसी कहीं के पदाधिकारी हैं, या कहीं कोई ब्रह्मचारी है, कहीं कोई गुरु है, कहीं कोई शिक्षा गुरु है, कहीं कोई दीक्षा गुरु भी है। तो ये सब डिसाइड कौन करता है इस्कॉन में? ये थोड़ा सा जानने की उत्सुकता थी हमारे अंदर। ये इस्कॉन का तंत्र काम कैसे करता है? कौन है निर्णय लेने वाला कि क्या होगा और क्या नहीं होगा? जो गवर्निंग बॉडी कमीशन जीबीसी करके प्रभुपाद जी ने बनाया, एक सिस्टम बनाया इस्कॉन के लिए। तो वो देखते हैं क्या योग्यता है गुरु की, वो डिसाइड करते हैं। प्रभुपाद जी के कई शिष्य हैं, मेंबर्स हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस उन्होंने ले रखी हैं। प्रभुपाद जी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। जीबीसी की एक तरफ है, जीबीसी का होल्ड है पूरा इस्कॉन पे। जीबीसी, अच्छा। तो प्रभुपाद जी के जैसे निर्देशों पे कार्य। जी जी, यानी कि जीबीसी पूरा तय करता है, जो जीबीसी का जो कमीशन है वो तय करता है कि कहाँ क्या होगा। अब बात ये आती है कि जीबीसी में कौन हो सकता है, मेंबर कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, इसकी कोई नियमावली है क्या? नियमावली है, प्रभुपाद जी के कई शिष्य हैं, वही डिसाइड करते हैं। और जीबीसी के नहीं नहीं, मेंबर जैसे जनरल होता है कि जैसे हमारे सनातन धर्म में माना गया है कि अंतिम निर्णायक जो है वो सन्यासी होगा, वैराग्य होना सन्यासी है। चाहिए। जी, प्रभुपाद जी के शिष्य सन्यासी ही हैं, कुछ वानप्रस्थी हैं, वही निर्णय लेते हैं। जीबीसी में मेंबर जीबीसी में जीबीसी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सन्यासी ना हो। नहीं है, प्रभुपाद जी के कई शिष्य हैं जो तो 50 इसका 60 इसकी शास्त्र सम्मतता क्या है कि इस तरह से कमेटी बिठाई जाए जिसमें कि कुछ गृहस्थ, अच्छा गृहस्थ नहीं हो सकता, ऐसा है, ये नियम है? नहीं, ग्रस्त गृहस्थ ग्रस्त गृहस्थ जो गृहस्थ भी हो 50 सकता 60 है? कर रहे हैं एज एडवाइजरी। मतलब ये क्या है, एक जीबीसी मेंबर्स हैं जिसमें एडवाइस लेते हैं। एक मीटिंग होती है कि इस्कॉन को किन किन समस्याओं से बचाया जाए, क्या क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए इस्कॉन में, तो वो लोग डिसाइड नहीं, करते मेरा ये पूछने का तात्पर्य ये है कि क्या ये जो जीबीसी का गठन है और किस हैं। जीबीसी आधार पे उसके मेंबर्स चुने जाएंगे, एक एक जीबीसी जो है उसका जो गठन है प्रभुपाद किस आधार पे उसमें मेंबर, मेरा प्रश्न तो प्रभुपाद जी सुन के। लीजिए, मेरा प्रश्न सुन लीजिए कि किस आधार पे उसका गठन है और उसके जो मेंबर्स चुने जाएंगे, वो मेंबर्स चुने जाने के पैरामीटर्स एग्जैक्टली क्या हैं, कि उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, लक्षण से वो कैसा होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो हमारी जितनी भी प्रामाणिक परंपराएं हैं उन सब में जो अंतिम निर्णायक पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, जो भी हैं, आचार्य हैं, वो सन्यासी हैं। चाहे रामानुज परंपरा देख लीजिए, चाहे आप निम्बार्क परंपरा देख लीजिए, शंकराचार्य परंपरा देख लीजिए, तो उसमें वैराग्य है जो अंतिम निर्णायक की गद्दी में बैठा है। और जैसा कि विवेचन किया गया है, 4:34 का विवेचन, आपकी जो एज इट इज भगवत गीता है, उसमें भी वही विवेचन आता है कि परंपरा से तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ जिसका वो गृहस्थ से वैराग्य आ चुका हो, जिसके पास है ना तत्वदर्शी, वो हो जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि अंतिम निर्णायक पद पे बैठने के लिए जो जीबीसी की सदस्यता है, उसको प्राप्त करने के लिए कुछ पैरामीटर नहीं है जो शास्त्रीय हों? शास्त्रीय पैरामीटर जो भगवान की भक्ति में लगा है, 50-50 60 साल से लगा है, प्रभुपाद जी के आदेशानुसार अपना जीवन यापन कर रहा है, प्रभुपाद जी के शास्त्रों का जिन्होंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, वो उनको लेते हैं वहां पर। भाई साहब, मैं निश्चित नियमावली पूछ रहा हूँ, ऐसे वर्बली नहीं, कहीं पे मतलब बिल्कुल निश्चितता के जीबीसी में कौन सदस्य होगा कौन नहीं होगा, इसके शास्त्रोक्त पैरामीटर कहाँ से हैं? प्रभुपाद जी ने ही निर्देशित किया है। अभी तक प्रभुपाद जी के शिष्य चला रहे हैं और प्रभुपाद जी के कोई शिष्य ही चूज कोई करेंगे। कोई बुक है इसमें, कोई बुक कहीं पर लिखा हो ये? लेकिन वो जीबीसी का कोर्स भी होता है। मैं अभी इतना हाई लेवल पे नहीं गया हूँ कि जीबीसी का एक कोर्स होता है, मीटिंग होती है, कई चीजें जीबीसी के क्योंकि बारे में बताई जाती क्योंकि ये है। जो प्रोसेस है, क्योंकि बात ये जो प्रोसेस है कि जीबीसी अंतिम निर्णायक है, ये प्रोसेस एक परंपरा की प्रोसेस नहीं है, संप्रदाय की प्रोसेस नहीं है, ये तो एक कंपनी की प्रोसेस है। कौन को मैनेज करने के आया, इस कौन को कैसे मैनेज किया जाए? अभी मैं आपको बता देता हूँ एक छोटा सा उदाहरण। अभी मैंने कुछ दिनों पहले ये सुना था, जब ये अभी एक वाकया हो गया था, ये अ, बिहार में कुछ हुआ था,
उस पर नहीं जाएंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, मगर उसके बाद मैंने कई लोगों का इंटरव्यू देखा जो इस्कॉन के ऐसे लोग हैं जिनको लोग जानते हैं, इस्कॉन का चेहरा। तो वो लोग ऐसी बातें करते हुए नजर आए कि अब जीबीसी ने टेक ओवर किया है, जीबीसी ऐसा ऐसा बदलाव ला रही है, और जीबीसी अब ये ध्यान रखेगी किस गुरु के कितने शिष्य होने चाहिए। तो सोचिए, एक गुरु है जो, वो सन्यासी भी हो सकता है ना, ब्रह्मचारी भी हो सकता है ना गुरु। एक जो गुरु है उसका निर्णय लेने वाला कोई, हाँ चलिए ब्रह्मचारी गुरु नहीं चलिए, होता। ब्रह्मचारी अन्य नहीं हो नहीं। सकता, सन्यासी भी हो सकता है। तो वो ये कह रहे थे कि किस गुरु के कितने शिष्य होने चाहिए ये भी जीबीसी अब तय करने वाला है। तो एक जो सन्यासी गुरु है और उसका कोई निर्णय ऐसा जीबीसी, सन्यासियों का निर्णय जीबीसी, जिसमें कि कोई गृहस्थ भी है, कोई वानप्रस्थ भी है, और कोई अलग अलग तरह के लोग हैं जो वहां पर जुड़े हुए हैं, और इस तरीके से वो एक सन्यासी के ऊपर लीडरशिप करेंगे कि तुम्हारे इतने ही गुरु होंगे। ये कौन सा शास्त्र का संविधान है कि एक ऐसा गुरु कोई के कितने शिष्य हो सकते हैं? ऐसे कोई जी सन्यासी के ऊपर लीडर नहीं है। और एक मैनेजमेंट है, एक्चुअली क्या है, सिस्टम है हर हाँ, किसी का कि वो उसको बताइए सिस्टम क्या मर्यादा, है? सिस्टम हर किसी जी को मर्यादित रखने, कर्मचारी का आचरण कैसा होना चाहिए नहीं नहीं, और ये वो सब तो चीजें सही है। ये कि इस्कॉन को मैनेज करने के लिए जीबीसी। बाकी मैं जीबीसी के बारे नहीं में नहीं, ज्यादा कुछ जानता नहीं। प्रभुपाद जी द्वारा संचालित है, आपको प्रभुपाद जी के जानना निर्देश। चाहिए ना, मैं ये हाँ कह जी। रहा हूँ आपको जानना चाहिए, क्योंकि इस्कॉन एक वेब इस्कॉन एक व्यावसायिक कंपनी नहीं है। इस्कॉन क्लेम करती है कि हम धर्म संस्था हैं, धर्म की संस्थापना की बात कर रहे हैं। तो उसमें एक व्यावसायिक, जैसे कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उस तरीके से जीबीसी हो गया। अब वो तय कर रहा है कि कौन जो है सन्यासी के कितने गुरु होंगे। ये तय करना तो बहुत गलत बात हो गई फिर, ऐसा और ये कौन से शास्त्र का संविधान है? ऐसा नहीं है, आपने गलत सुना है, गलत व्यक्ति से सुना है। तो क्या है? जब देखिए, आप क्लेम तब कर सकते हैं मेरी चीज पर जब आप ये बताएं कि सही क्या है। मैंने तो सुना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो भी वीडियो से सुना है, ऐसे नहीं कि बुक में पढ़ लिया हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या इस बारे में कोई नियमावली है? भाई हमें पता तो रहे कि हम लोग संप्रदाय को ही फॉलो कर रहे हैं। बेसिकली तो हम संप्रदाय को फॉलो कर ही नहीं रहे, क्योंकि वो जो जो सर क्लेम कर रहा है कि हम जो क्लेम कर रहा है कि हम इस चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से हैं, या जो क्लेम कर रहा है कि हम मध्वाचार्य जी की परंपरा से हैं, वस्तुतः तो वो स्वतंत्र है, और उसका निर्णय लेने वाले कौन है? जीबीसी के मेंबर्स, और उसमें सन्यासी भी हैं, गृहस्थ भी हैं, वानप्रस्थ भी हैं, सब हैं मिलजुल करके। और ये कोई वो शास्त्रोक्त नियम है ही नहीं। भाई जिस परंपरा से है, उस परंपरा में जो पीछे जो गुरु गद्दी है, वो निर्णय लेगी कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। ये तो एक कंपनी तो अलग हो गई बिल्कुल, और फिर ये भी कह रहे हैं आपके निर्णय कोई गुरु नहीं ले रहा है, सन्यासी नहीं ले रहा है, बल्कि एक कंपनी का वो पैनल एक निर्णय ले रहा है आपके। प्रभुपाद जी के अकॉर्डिंग कैसे संस्था को हम चला सकते हैं बहुत अच्छे से, उसमें रीडेवलपमेंट करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं कि प्रभुपाद जी के अकॉर्डिंग ये संस्था बहुत अच्छे से चल पाए। प्रभुपाद जी ने जीबीसी दिए हैं, कुछ रूल्स दिए हैं, रेगुलेशन दिए हैं, जीबीसी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से सुचारू रूप से भाई संस्था चल पाए। साहब, इसमें ये आपके यहाँ के जो ऑथेंटिक आपके प्रचारक हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये क्या कहते हैं, योगा ऑफ लव, इनका मैंने वक्तव्य सुना है जो ये बोल रहे थे कि अब जीबीसी ये डिसाइड कर रही है किस गुरु के कितने शिष्य होंगे, जिससे कि वो अपने शिष्यों को मैनेज कर पाए। तो जीबीसी कौन होता है किसी होगा, गुरु अभी के तो नए ऊपर निर्णायक बनने वाला? हम्म। जानकारी नहीं है इसके बारे में, मेरे को जानकारी नहीं है कुछ होगा ऐसा। अभी मैंने तो क्योंकि एक्चुअली आपको, जीबीसी के मैं आप लिए जीबीसी मैं मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ, हम लोग आगे चलते हैं, आपको जानकारी नहीं है कोई बात नहीं, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको नहीं लगता है कि जब आप ये कहते हो कि हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हम धार्मिक संस्था है, तो उसकी जो जड़ है कम से कम उसको तो जाने। हम लोग कह तो रहे हैं जड़ कि हम मध्वाचार से हैं। एक मिनट, हम लोग कह तो रहे हैं, हाँ भाई साहब, एक मिनट, हम लोग कह तो रहे हैं कि हम मध्वाचार से हैं, चैतन्य महाप्रभु से हैं, मगर वस्तुतः तो हम स्वतंत्र हैं, और हम लोगों का निर्णय लेने वाले वो जीबीसी के मेंबर्स हैं, जो कि शास्त्रोक्त नहीं है। अरे कार्यकारिणी कोई समिति होती है हर संस्था में ये सब जो लौकिक सिद्धांत है भाई साहब, जो आप बोल रहे हैं, जो ये सब बड़ी होती लौकिक है। अरे सिद्धांत है।
मेरी बात एडवाइजरी समझिए, कमेटी। आप स्वयं को सनातनी संस्था के रूप में क्लेम करते हैं, और जो आप सिद्धांत बता रहे हैं ये लौकिक सिद्धांत है। लौकिक सिद्धांत, जो आप लोग सनातन सिद्धांत की जो गुरु परंपराएं, लीजिए, समझ वो रहे हैं। इस्कॉन को चलाने, इस्कॉन को मैनेज करने के लिए बस। इस्कॉन को मैंने जो उसके व्यवसायिक चीजें हैं कि भाई कितनी वो गीता छपनी है वो सब ठीक है, मगर उसमें धर्म और अधर्म का निर्णय लेने वाले भी वो है ना। किस कौन गुरु ले रहा के है धर्म? कितने शिष्य होंगे, कितने। मैं बताता हूँ अरे आपको धर्म और धर्म का। ये बताइए, अमोघ लीला जी ने जब कोई गलती कर दी थी, क्या कहते हैं वो, विवेकानंद जी के ऊपर टिप्पणी कर दी थी, तो उनको जो है कुछ दिनों के लिए बैन किया गया था जीबीसी के द्वारा। वो कौन होते हैं एक भक्त को बैन करने वाले, बताइए। बैन किया था उनको तो इस स्मॉल उनको तो इस पे ध्यान अमाउंट। देना है कि मंदिर का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या बुक्स जितनी छापनी है उतनी छप रही है कि नहीं छप रही हैं। अगर अमोघ लीला जी एक भक्त हैं, वैष्णव भक्त हैं, भगवत भक्त हैं, उनके ऊपर निर्णय लेने वाले वो कौन होते हैं जीबीसी वाले, जो वो उनको बैन करें, बताइए। कौन सा चलो संविधान है ना, तो वो। बैन करने हाँ, वाले उनके गुरु तो हो सकते हैं, गुरु तो हो सकते हैं ना। हाँ उनके गुरु हो सकते हैं, गुरु ने किया था। हाँ जी, उन्होंने किया, लेकिन वैसे वास्तव में ऐसा नहीं था। जो बहुत ज्यादा नहीं, हड़कंप मचा था तो नहीं, लीला वो प्रभु। लेटर मैंने देखा, वो लेटर मैंने देखा है। वो लेटर में क्या नाम लिखा था नीचे? मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन बैन किया होगा तो वो गुरु के हिसाब से किया होगा, ऐसे हर कोई नहीं कर सकता, और वो जीबीसी कर सकती है। जीबीसी के पास जीबीसी ने अथॉरिटी है। जीबी जीबीसी ने उसमें जो है ये लिया था निर्णय कि भाई हम उनको 1 महीने के लिए बैन कर रहे हैं, जीबीसी। वो लेटर जो निकला था, हाँ प्रचारित हुआ। और आपको एक बात बता दूं कि जो कुल मिलाकर के आपका ये कहना है कि आप कह तो रहे हो कि हम मध्वा परंपरा के हैं, जैसे मैं शंकराचार्य परंपरा का हूं, तो मेरे अंतिम निर्णायक वो हैं जो शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे हैं। आप मध्वाचार्य परंपरा के हैं, तो आपकी अंतिम निर्णायक गद्दी पे कौन बैठा है ये आपको नहीं पता। आप एट दी एंड आप किसको फॉलो कर रहे हैं आपको नहीं पता। प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं क्या? प्रभुपाद जी लिख के गए हैं, जो भी है उसी हिसाब से इस्कॉन चल रहा है। वो आपको ठीक है किसके ना। द्वारा मिला है? जीबीसी बनाया हुआ प्रभुपाद जी का। आप कह रहे हो कि मैंने वो पढ़ा भी नहीं है जो वो लिख के गए हैं। अरे प्रभु जी, गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान आता है ना। दो दो गुरु दो शिष्य दूनी चार गुरु शिष्य होते हैं परंपरा से आया, मगर गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान आया, मगर प्रभुपाद जी, वो जो जीबीसी का जो गठन है वो किस आधार पर किसको चुना जाएगा किसको नहीं चुना जाएगा, वो कितने फैसले ले सकता होगा, ये सब आपने जाना ही नहीं है। फिर भी आप कह रहे हो मैं प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहा हूँ कि प्रभुपाद जी के निर्देश प्रभुपाद जी के शिष्यों से आ तो रहे हैं। आप तो ये कह रहे हो ना कि मुझे पता ही नहीं है प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है इस बारे में, फिर आप उनको फॉलो करने का क्लेम कैसे कर रहे हो? निर्देश प्रभुपाद जी के शिष्यों से आ रहे हैं, प्रभुपाद जी की किताबों से आ रहे हैं। फिर वही बात, मैंने अभी आपसे ये भी पूछा कि धर्म और अधर्म का निर्णय कैसे ले रही है जीबीसी। एक भगवत भक्त को वो कौन होती है, वो अगर एक कोई व्यवसायिक, पहली बात तो ये है कि अगर वो ब्रह्मचारी भी हैं अमोघ लीला जी, तब भी उनको कोई गृहस्थ तो ये नहीं कह सकता है कि तुम बैन हो अब 1 महीने के लिए। जीबीसी के प्रभुपाद जी के मेंबर शिष्य, गृहस्थ भी हैं। उनके गुरु हैं, गुरु भाई हैं, वो कह सकते हैं। हाँ, तो गुरु भाई का नाम नहीं है ना वहाँ लेटर में, वहां गुरु जीबीसी का भाई का नाम है। अमोघ लीला प्रभु जी के जो गुरु हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, उनके जो गुरु हाँ, भाई हैं वो उनको कहते हैं। वो जो लेटर निकला था मायापुर से, भाई साहब वो जीबीसी की ओर से निकला था। अच्छा आपका ठीक है। आप आज की डेट में महामहिम कौन है? जैसे मध्वाचार परंपरा में जो आनंद कृष्ण तीर्थ की गद्दी पर बैठेगा वो आज के टाइम में महामहिम है। शंकराचार्य परंपरा में जो शंकराचार्य की गद्दी पर बैठेगा वो आज के टाइम में शंकर परंपरा का महामहिम है। रामानुजाचार्य परंपरा में जो रामानुज की गद्दी पर बैठेंगे वो सब जगत गुरु कहलाएंगे और वो उसके महामहिम हैं। रामानंदाचार्य परंपरा में जो रामानंदाचार्य के पद पर बैठेंगे वो उसके अंतिम निर्णायक हैं। इस्कॉन का अंतिम निर्णायक कौन है? वो कौन सा प्रभुपाद जी। संत है? प्रभुपाद जी आपके साथ व्यवहारिक नहीं है आज। अरे प्रभु आपको जी, कैसे पता जो सूचनाएं आपको मिल रही हैं वो प्रभुपाद जी की ही सूचना है भाई? वो देखिए, वो एक संत होना चाहिए ना जो आपका अंतिम रूप से निर्णय लेगा।
प्रभुपाद जी के निर्देश हैं। अगर ऐसा है तो फिर तो प्रभुपाद, अगर ऐसी ही बात है तो प्रभुपाद जी का भी आलम्बन लेने की क्या जरूरत है? यही कह दो कृष्ण जी हमारे गुरु हैं सीधे, यही बोल दो। ऐसे क्यों कृष्णम इस्कॉन वंदे की जगत गुरुम बोल दो। नहीं, किसने की थी? आप अगर आपने ऐसे, प्रभुपाद जी जिस समय व्यवहारिक थे उस समय वो व्यवहारिक रूप से किसी के गुरु हो सकते हैं, मगर आज के आपके व्यवहारिक गुरु कौन है जो प्रभुपाद जी की गद्दी पे बैठे हैं ठोस? प्रश्न ये प्रभुपाद है। जी के शिष्य, प्रभुपाद जी के कौन सा शिष्य, शिष्य, कौन सा शिष्य, नाम बताइए। बहुत से ये 5,000 बहुत से शिष्य बनाए शिष्य, प्रभुपाद। एक हाँ जी। चलिए 10 नाम गिना दीजिए जो आपके अंतिम निर्णायक है आज के टाइम में। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज। ये सब जीबीसी में है। हाँ जी। और बताइए, परम क्या क्या नाम बताया आपने? परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज। ये मेन ये ती, प्रभुपाद ये जी। 3 लोग जीबीसी में हैं इस समय, और तीनों सन्यासी हैं। यस। और बाकी और आपको नहीं पता है? होंगे, बहुत सारे मेंबर्स हैं जीबीसी के, प्रभुपाद जी के कई शिष्य हैं। तो आपके जो अंतिम निर्णायक है वो केवल ये 3 लोग हैं जिनका आपने नाम बताया, या वो बाकी के लोगों का मिल करके आपको वो आएगा? निर्णय कैसे लिया जाता है? जब मीटिंग होती है, उनके बीच में जो डिस्कशन आता है, जो कंक्लूजन आता है, वही निर्णय होता है ना। इसका मतलब आपका कोई एक अंतिम निर्णायक नहीं है, बहुत सारे हैं, और कितने ये भी आपको नहीं पता है। आप इससे अलग कोई क्वेश्चन करिए, ये मैं ना समझा पाऊंगा ना आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। मतलब और आपको इससे कोई, आपको इसको जानने की भी इच्छा नहीं है कि मुझे पता हो कि मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ? मैं हूँ, हाँ जितना मैंने जाना उसके लिए काफी है इस्कॉन में सरवाइव करने के लिए। भाई साहब, आपकी संस्था कोई धार्मिक संस्था है कि व्यावसायिक संस्था है? धार्मिक संस्था है, मैंने आज जितना जाना आपके है अपने। धर्म और अधर्म, आज आपके धर्म और अधर्म का निर्णय कौन ले रहा है गुरु के रूप में? धर्म अपना शास्त्र बताते हैं। नहीं, धर्म शास्त्र, धर्म केवल शास्त्र नहीं बताते। आप तो आप बाहर जा रहे हैं, प्रभुपाद जी के विरुद्ध जा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा है केवल शास्त्र धर्म बता देंगे। प्रणीतम, प्रभुपाद जी ने प्रभु भगवान के अलावा कुछ नहीं कहा है, प्रभुपाद जी ने कहा है कि केवल शास्त्र आपका धर्म निश्चित कर देंगे। गुरु गोविंद और ग्रंथ, केवल गुरु नहीं, हाँ। केवल गोविंद नहीं, केवल ग्रंथ नहीं। तो आपका वो गुरु कौन है जिसके आधार पे आपका धर्म और धर्म का निर्णय हो जाता है? गुरु और साधु भी तो वही बोलेगा जो शास्त्र बोल रहे हैं। हम जो भी अरे बोलते हैं वो मेरे भाई, किताबों मैं आपसे ये से। पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपके, आज आप इस्कॉन से बिलोंग करते हैं, एज ए इस्कॉन डिवोटी या इस्कॉन के प्रचारक, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये निर्णय जीबीसी का पैनल ले रहा है। उसमें कितने लोग हैं, कौन कौन है, उसके लक्षण क्या हैं, उसके क्या लक्षण होने चाहिए, ये तक आपको नहीं पता है, और आप जो है फॉलो कर रहे हैं। सब पता है मेरे को, ठीक है ना अभी सर। तो आपने 10 बार बोला नहीं पता है। में है, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, प्रभुपाद जी के निर्देशों का पालन करते हैं, गुरु के निर्देशों का पालन करते हैं, ये मेरे को पता है। वो सन्यासी हैं कि नहीं? सन्यासी हैं। सन्यासी सारे के सारे? आप बतंगड़ मत बनाओ इस चीज का, वो फिर बहुत वही अच्छे लेवल पे हैं, लेने के फिर वही अधिकारी हैं। फिर वही बात, बतंगड़ आप बना रहे हो। अगर ऐसी बात करनी है तो ऐसे ही सही। कोई बात करने की चीज ही नहीं है। ये कौन डिसाइड कर रहा है बात करने की चीज नहीं है? जब आप ये ये मैं कह रहे डिसाइड, हो कि जब आप ये कह रहे हो कि हम मध्वाचार परंपरा से हैं, तो आपका निर्णय कौन ले रहा है कि 100-150 आप पता नहीं कितने लोग? परंपरा से जुड़े हुए बताते हैं अपने आप को, कैसे बताते हैं, ये क्वेश्चन होना चाहिए आपका। मेरा कहने का अर्थ ये है कि आपका जो अंतिम निर्णायक है वो कोई लक्षण संपन्न संत होना चाहिए, ना कि एक बहुत सारे लोगों की कोई कमिटी। और अगर वो है तो इसका शास्त्र में वर्णन कहाँ है, मुझे बता दो आप। मैं जो बोल रहा हूँ शास्त्र, उसका वर्णन मैं शास्त्र में बता दूंगा, वो भी आपकी गीता से। ब्राह्मण और गुणों के अनुसार, ब्राह्मण और गुणों से संपन्न है वो प्रभुपाद जी के शिष्य, 50-50, 60-60 साल से भजन कर रहे हैं। उनके पास जाइए, मैं लक्षण सारे आपसे पता पूछ रहा हूँ कि ये जो चलने का। कमेटी का गठन है, जो आपका अंतिम निर्णायक बना हुआ है, वो कमेटी का गठन का शास्त्रोक्त वर्णन कहाँ पर है? प्रभुपाद जी है ना, प्रभुपाद जी ने अपॉइंट किया। अरे अब मेरे प्रभुपाद जी भाई, चले गए प्रभुपाद जी आपको शास्त्र विरुद्ध कोई चीज बताएंगे क्या? नहीं, अभी आपने इसीलिए मैं साधु तो शास्त्र सम्मत बताएगा ना। तो सम्मत बताएगा, इसलिए मेरे को तो मैं विश्वास है प्रभुपाद जी तो ने मैं आप जो तो मैं आपसे रेफरेंस मांग रहा हूँ ना। इस बात का रेफरेंस कहाँ है कि एक कमेटी गठन होगी
उसमें सन्यासी भी हो सकता है, उसमें ब्रह्मचारी भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। इसका रेफरेंस बताइए। प्रभुपाद प्रभुपाद जी जी ने कहाँ पर कहा, यही बता दीजिए फिलहाल, बाकी आगे देख लेंगे। प्रभुपाद जी ने कहाँ पर कहा है ये? आगे देखेंगे। आप टॉपिक चेंज करिए, मैं ना समझा पाऊंगा क्योंकि मैं इतनी जानकारी फिर के वही बारे में बात, रखता अभी नहीं हूँ। आपने देखिए लेकिन टॉपिक चेंज हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने कहा है, कहाँ कहा है, वो कहाँ है ये योग्य है, नियमावली? हाँ, लेटर है प्रभुपाद जो जीबीसी को फॉलो करता है, वही मेरा शिष्य है, वही मेरा अनुयायी है। प्रभुपाद जी ने कहा है ठीक। अपने लेटर में। अरे जीबीसी को फॉलो करता है, जीबीसी के जो नियम है कि कौन कौन उसमें बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, ये तो बताइए। और क्या वो शास्त्र सब सम्मत है कि नहीं? सब भेज देंगे, रिटर्न में भेज देंगे आपको, क्या क्या है, क्या क्या योग्यता, सब मैं पता करके आपको बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। और ये भी बताइएगा कि उसका शास्त्रों में कहाँ वर्णन है। ठीक ठीक है है। जी।